Road accidents have become common in every state and city. With increasing automobiles, road accidents are continuously increasing. Millions of lives have been lost due to accidents. Deceased family have to go through pain and trauma. To save precious lives, one people has been working towards the cause for many years now. Vikra Vikas Swarnkar is a prominent social worker of Dineshpur, Uttarakhand, India. Every person in the region knows him and respects him. For the last several years, he has been pursuing a special campaign, Save Lives. Special efforts are made to take injured people in roads accidents to hospital as soon as possible. In a conversation with Voice Asia News, Mr. Vikas has shared some personal insights and reason behind this campaign. He said that every year approximately 1.37 lakh people died in road accidents in the country. This is shocking. He further threw light on the fact that 75% of the people of the country do not come forward for help. If the victims are brought to the hospital in the first hour of the accident, more than half of the people can survive. He is spreading awareness and also initiates sensitization drives so that people can become sensitive and concerned towards others. One should help others in the time of need. He is requesting everyone to lend a helping hand to accident victims and help them to reach the hospitals as soon as possible. Vikas Swarnakar has been honored with the most prestigious award, Uttarakhand Pride Award, for his extraordinary work. He has set an example with his selfless campaign. His efforts need all the appreciation and respect in the world. तो आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी विकास स्वर्णकर जी। विकास जी ने पिछले कई सालों से एक मुहिम छेड़ रखी है कि जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं ये अपने आसपास होते हुए देखते हैं और उन सभी लोगों को ये अस्पताल ले जाने तक का काम करते हैं। ये मुहिम इन्होंने कई सालों से छेड़ रखी है और कई सैकड़ों लोगों की जान ये बचा चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विकास जी। जानते हैं कि सर ये आपने मुहिम कब चालू करी और किस चीज़ से प्रेरणा मिली और आपने इस मुहिम को चालू किया? मैं सन 2006 से एक टेम्पो चलाता था, मतलब टेम्पो का व्यवसाय अपनाया मैंने। तो अक्सर ये होता था, मैं गुलरबोस से रुद्रपुर तक चलता था, तो अक्सर कई बार होता था कि रास्ते में पता लग गया कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको कोई उठाने वाला नहीं होता था, वैसे गिर कर तड़पता। तो मेरे को लगता था कि जो है आज इसको शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे को है या उसको मेरी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, इसलिए मैं उसको उठाता था, उठा के उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाता था। कई जगह ऐसा हुआ कि जो है उसकी जान बच भी गई और कई बार होगा कि जो है मेरा प्रयास जो है सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे को एक संतुष्टि होती थी कि जो है मैं उसको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाया हूँ। तो सर जब आप इस मुहिम में आगे बढ़ रहे थे तो कुछ लोग हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं कि अरे तुम ये किस काम में लग गए, और जो लोग हमारी टांग खींचते हैं, हमें पीछे को करते हैं। तो ऐसी विपरीत स्थितियों के हमेशा स्थिति हमारे अनुकूल नहीं रहती, कभी कभी स्थिति हमसे विपरीत भी काम में जाती है। तो उन परिस्थितियों में आपने किस तरीके से अपने को संभाला और फिर आप किस तरीके से आगे बढ़े? ऐसा ही वाक्य हुआ था। मैं उस समय 4 बज के मेरा लंच का टाइम होता था दोपहर को, और शाम को 4:25 में मैं सिडकुल की सवारियाँ लेके सीधा डीएम कोर्ट पहुँचता था। वहाँ से मेरी सवारियाँ होती थी, उनको लेकर मैं गुलरबोस पहुँचता था। ऐसे ही एक दिन मैं घर से निकला, अचानक मेरे पास एक फ़ोन आता है कि मेरे ही गाँव में किसी महिला ने जो है अपने आप को आग लगा लिया। अब चूँकि उस समय कोई रास्ता नहीं था, मैं पहुँचा, वहाँ पहुँच के मैंने 108 को फ़ोन लगाया तो 108 वाले ने कहा कि जो है हम ऑलरेडी आपके गांव में आ रहे हैं, लेकिन 108 में एक एम्बुलेंस में हम 2 सवारियों को, मतलब 2 लोगों को, 2 पेशेंट को नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, चूँकि मैं देख रहा था कि जो है उस समय यदि वो 108 का मैं वेट करता हूँ तो वो महिला घर में ही जो है दम तोड़ देती है। फिर मेरे को लगा कि इसको मेरे को ले जाना चाहिए, तो मैंने अपना वो वाला काम छोड़ दिया। काम छोड़ के उस पेशेंट को लेकर मैं सीधा, मेरे पास ऑप्शन वही था कि सरकारी हॉस्पिटल ही जाना था। मैं सरकारी हॉस्पिटल पहुँच के वहाँ उनको मैं छोड़ के एडमिट करा के, अच्छा मैं होता ये था कि जैसे मैं किसी पेशेंट को ले गया, लेके मैं डॉक्टर साहब से उसको भर्ती करा के तब वहाँ से निकलता था। तो इतने में मेरा डीएम कोर्ट का भी टाइम हो रहा था, मैं उनको भर्ती करा के मैं डीएम कोर्ट की सवारी लेकर गुलरबोस पहुँच गया। वहाँ से लगभग 2 घंटे के बाद जब मैं वापस पहुँचा, आके देखा कि वहाँ पे पुलिस के लोग खड़े थे, और जो इनकी महिला के जो रिश्तेदार थे, मायके वाले थे, उन्होंने मेरे नाम से वहाँ पे जो है FIR दर्ज करा दी। कारण क्या था, उन्होंने यही कारण दिखाया कि यदि ये विकास इनको अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता तो शायद मेरी बेटी की या भतीजी की जान बच जाती। क्योंकि वो महिला उस समय जिंदा थी, मरी नहीं थी, लेकिन उनको फिर भी लगा पता नहीं क्या। तो उस समय
मैं बहुत चिल्लाया वहाँ पे, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी कहा, लेकिन और उस महिला को लेकर मैं वहाँ से जब उन्होंने रेफ़र किया तो उसको लेकर मैं हल्द्वानी जा रहा था। एम्बुलेंस में ही जो है उस महिला ने जो है दम तोड़ दिया। अब चूँकि मेरे नाम से मुकदमा दर्ज हो गया था, इसलिए मेरे को हर तारीख में बाजपुर जाना पड़ता था। तो बाजपुर में उस समय ममता बोहरा जी CEO थी। उन्होंने 3-4 दिन मेरे को देखा, फिर देख के एक दिन अचानक मेरे से पूछ लिया कि आप क्यों आते हैं। तब मैंने उनको पूरी घटना बताई कि ऐसा ऐसा मैं गाड़ी चालक हूँ और मैं अपनी गाड़ी में जो है इसको ले जा रहा था, और इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि जो है मैं यदि इनको अच्छे हॉस्पिटल में ले जाता तो बच जाते शायद। उन्होंने मेरे सामने ही उस महिला के पापा को 3-4 थप्पड़ मारे और मेरे को कहा गया कि इनके नाम से आप FIR दर्ज कराइए, मैं इनको अंदर करती हूँ। उस समय फिर उनके द्वारा मेरे खिलाफ जो उन्होंने FIR दर्ज कराई थी उसको वापस लिया गया। लेकिन इन सब घटनाओं से भी मैं कभी, मेरा मन ये नहीं कहा कि जो है मैं दोबारा फिर फंस सकता। मैं कहता हूँ कि यदि किसी की जान बच जाती है, उसके एवज में मेरे को यदि सज़ा भी हो जाती है, तो मेरा उसके जान के मुकाबले में मेरी सज़ा बहुत कम ही होगी। सर, मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि वो क्या प्रेरणा क्योंकि हम जब किसी मुहिम को चालू करते हैं तो हमें कांस्टेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आपके जीवन में वो प्रेरणा है जिन्होंने करीब मतलब हमेशा हर समय आपको एक प्रेरणा दी कि आप आगे बढ़ते रहिए और कभी भी आपको रोका नहीं? मेरे घर के संस्कार ही कुछ ऐसे रहे। मम्मी पापा हमेशा ही पूरे गांव वालों की सेवा करते रहते थे। कभी किसी के घर में कोई बीमार हुआ तो सीधा वो मेरे मम्मी को या मेरे पापा को लेके हॉस्पिटल जाते थे, और हमारा लगभग हमको बचपन से ये सीख मिली। दूसरा, हमारा सबसे बड़ी प्रेरणा मिली है मास्टर प्रताप सिंह जी थे, मेरे आचार्य जी थे, मेरे को उन्होंने पढ़ाया भी। वो हमेशा मेरे को कहते थे विकास अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। मैं ये कहता था कि अच्छा आचार्य जी, अच्छा होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ मेरे को अच्छा लग रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई, और रही बात ये मुहिम की, तो मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैं कोई मुहिम छेड़ रहा हूँ। बस मेरे को अच्छा लगता था तो मैं वो काम करता था। सर, आखिरी में पूछना चाहेंगे कि क्या आप ऐसा क्या चाहते हैं कि लोग आपके जाने के बाद लोग आपको किस बात से आपको यहाँ याद रखें? मैम, याद रखने का तो कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि यदि अच्छा काम करेंगे तो दुनिया याद करेगी। और मैंने अपने आप को याद करने के लिए ये सब काम नहीं करता हूँ मैं। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कि जो एक्सीडेंट में गिरा पड़ा है उसको शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी है इस समय। क्योंकि उसको कोई नहीं उठा रहा है। बहुत जगह ऐसा देखा जाता था कि मैं पेशेंट को उठा के गाड़ी में अकेला रख नहीं पाता था, तो किसी को यदि बुलाते भी थे तब भी लोग बाग डरते थे कि यदि मैंने उसको उठा के गाड़ी में बैठाया तो अब भी हमारे नाम से मुकदमा दर्ज हो गया। तो कई बार हमको गाली गलौज भी करनी पड़ती थी, तब जाके उसको उठा के गाड़ी में रखा जाता था। तो क्या आप संदेश उन लोगों को देना चाहेंगे जो एक्सीडेंट देखते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि देखते नहीं कि क्या पता उनकी 1 मिनट के देखने से उस जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ उसकी जान बच सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी हो, कोई भी उठा के उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दे, क्या पता उसके चक्कर में उसकी जान बच जाए। और इसमें कुछ नहीं होता है। मैं लगभग 2006 से जुड़ा पड़ा हूँ, आज जो है 15 साल हो गया। अभी तक मेरे इसमें एक ही मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा दूसरा को पता नहीं मैंने ऐसे कितने लोगों को उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचा। उसमें से कुछ लोग मर भी गए, कुछ लोग ऐसे जिंदा भी हो, आज की तारीख में फौज में है, मेरे को देखते हैं तो पैर छूते हैं मेरे कि अंकल आप नहीं होते, भैया आप नहीं होता तो आज की तारीख में हम जिंदा नहीं होता। तो उस समय खुशी होती है कि चलो कुछ तो हमने किया, मेरा जीवन, मेरा काम किसी का काम तो आया। एक संदेश जो विकास जी देते हैं यहाँ पर कि आपके लिए, दुनिया के लिए आप मात्र एक व्यक्ति हो सकते हैं, पर उनके परिवार के लिए वो पूरा संसार है। तो अगर आप दोबारा किसी व्यक्ति को देखें जिसका एक्सीडेंट रोड के किनारे हुआ हो तो उसको अस्पताल ले जाने तक का काम ज़रूर करें।